आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है क्वाड समूह के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड में 4 देशों का समूह है। पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया। अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। ये जो क्वाड समूह है, इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में समुद्री क्षेत्र चीन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है, जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरता है। सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत भारत, जहां चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के कारण नट क्रैकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, समुद्री क्षेत्र भारत के लिए गठबंधन निर्माण, नियम स्थापित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों के लिए खुला है। क्वाड को हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद प्रशांत की अवधारणा के आगमन के साथ महान शक्तियों के बीच रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में अपनी हिंद प्रशांत रणनीतियों को जारी किया है। भारत प्रशांत भू राजनीतिक कल्पना के केंद्र में स्थित है। व्यापक एशिया की दृष्टि को साकार कर सकता है। वह भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव या समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों की बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल तथा इसी तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा क्वाड हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है तथा इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। क्वाड को हम और भी बेहतर कर सकते हैं, जैसे क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करने, अपने सैन्य एवं गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने तथा रणनीतिक भागीदारी को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। हाल के दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड के माध्यम से भारत अमेरिका की साझेदारी प्रगाढ़ हुई है। आने वाले वर्ष में अमेरिका उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा जो स्वतंत्र, समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए उसके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वाशिंगटन की साझेदारियां कभी इतनी मजबूत नहीं रही थी। हमने क्वाड के माध्यम से जापान और
ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सहयोग बढ़ाया है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने के लिए क्वाड को आकार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल जून में वाशिंगटन में राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी और तब अमेरिकी नेता ने भारत की अध्यक्षता में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि 2023 में बाइडेन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कैंप डेविड में अपना ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है।